आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि कैसे आप एनपीएस के टीयर 1 या टीयर 2 के अंदर अपने पेंशन फंड मैनेजर्स डिफरेंट स्कीम के लिए अलग अलग चुन सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी तक जो हमारे पास ऑप्शन थी वो ये थी कि आप इक्विटी, कॉर्पोरेट, गवर्नमेंट या फिर अगर ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट है, इन सभी के अंदर आपको सेम ही पेंशन फंड मैनेजर रखना होता था। आप इनमें से कोई भी एक पेंशन फंड मैनेजर चुनते थे और वो सारी स्कीम्स के लिए एप्लीकेबल होता था। लेकिन अगर आप मेरे वीडियोस को काफी टाइम से फॉलो कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कि अगर हम रिटर्न्स की बात करें तो इक्विटी के लिए कोई और है जो कि नंबर 1 पे आता है, कॉर्पोरेट के लिए कोई और है जो नंबर 1 पे आता है और गवर्नमेंट के लिए कोई और है जो नंबर 1 पे आता है। हाँ, ये नंबर 1 भी टाइम टू टाइम चेंज कर सकता है, लेकिन जस्ट अगर हम बात करें तो जरूरी नहीं है कि अगर मैंने एचडीएफसी का चुना हुआ है अपना इक्विटी का पेंशन फंड मैनेजर तो एचडीएफसी कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट बॉन्ड के लिए भी अच्छा मैनेज करे। अब इस साल एनपीएस ने एक नया फीचर निकाला था जहां से आप अपने पेंशन फंड मैनेजर्स चेंज कर सकते हैं अलग अलग स्कीम के लिए। तो उसी को कैसे आप अपना एग्जीक्यूट कर सकते हैं एनपीएस के अंदर, उसको मैं अब आपको स्क्रीन पे शो करूंगा। तो पहले हम जाएंगे एनपीएस की साइट पे। अगर आपके पास ये लिंक नहीं है तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। मैं यहाँ पे एनएसडीएल प्रोटियन एप्लीकेशन के साथ कर रहा हूँ। हो सकता है कुछ लोगों का कार्वी के साथ अकाउंट हो, तो उसके लिए अगर आप चाहते हैं वीडियो बनवाना तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर डाल दीजिएगा। यहाँ पे सब्सक्राइबर में यूजर आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद आपको जाना है ट्रांजैक्ट ऑनलाइन में और यहाँ पे जाना है चेंज पेंशन फंड मैनेजर। चेंज पेंशन फंड मैनेजर में जाके नीचे आपको अपना टीयर टाइप सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपको एग्जाम्पल करके दिखाऊंगा टीयर 1 का। अगर आप टीयर 2 का भी चेंज करना चाहते हैं तो आप टीयर 2 पे सिलेक्ट कर सकते हैं। इसको यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद हम सबमिट पे क्लिक करेंगे और उसके बाद हमारे पास ये मैसेज आता है। मैसेज बेसिकली बता रहा है कि जब भी हम स्कीम प्रेफरेंस चेंज कर रहे हैं तो यहाँ पे T+3 डेज का टाइम लगता है, यानी कि अगर हम आज चेंज कर रहे हैं इसको तो 3 दिन का टाइम लगेगा जब हमारा ये पेंशन फंड मैनेजर चेंज हो जाएगा, एक स्कीम से पैसा दूसरी स्कीम में चला जाएगा। अब हम प्रोसीड पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास आता है इन्वेस्टमेंट चॉइस चेंज रिक्वेस्ट। यहाँ पे हमारे को रिव्यू करने को बोलता है कि आपकी जो करंट स्कीम है, जैसे मेरी करंट स्कीम है एचडीएफसी पेंशन फंड मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, इक्विटी के अंदर टीयर 1 में 75%, कॉर्पोरेट में 15% और गवर्नमेंट में 10% और सारे के सारे एचडीएफसी पेंशन फंड के पास है। मैं इसको चेंज करना चाहता हूं तो मैं नीचे जाता हूं और नीचे जाके मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे मेरे पास दे रहा है कि इन्वेस्टमेंट चॉइस चेंज रिक्वेस्ट। इस रिक्वेस्ट को चेंज करने के लिए यहाँ पे कह रहा है कि करंट आपके ये पेंशन फंड मैनेजर है और स्कीम इस तरीके से है। और अगर हम नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ मुझे ऑप्शन देता है कि आप किस तरीके की चॉइस लेना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अपने पैसे का कंट्रोल अपने पास रखना चाहता हूँ तो मैं चूज करता हूँ एक्टिव चॉइस। और यहाँ पे दे रहा है कि यही मैसेज की नाउ सब्सक्राइबर इज अलाउड टू सिलेक्ट डिफरेंट पेंशन फंड मैनेजर फॉर डिफरेंट एसेट क्लास। तो यहाँ पे इसने ये मैसेज दिया है। और इसके बाद मैंने इक्विटी के अंदर तो मैं रख रहा हूँ एचडीएफसी को, लेकिन मैं वापस अपनी शीट में जाता हूँ और मैं देखता हूँ कि मुझे कौन सा जो है पेंशन फंड मैनेजर सबसे ज्यादा रिटर्न देता है। ये शीट एज ऑफ जून 2023 या अपडेटा हो सकता है, चेंज हो गया हो, और जो मैं चॉइस कर रहा हूँ हो सकता है वो आपके लिए ठीक ना हो। तो आप अपनी समझ बूझ को यहाँ पे जरूर बदलिए कि आपको कौन सा पेंशन फंड मैनेजर चूज करना है। बाय डिफॉल्ट अगर कोई भी कोई पेंशन फंड मैनेजर चूज कर रहा है उसको मत फॉलो कीजिए। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल जब मैंने अपना एनालिसिस किया और उसके बाद मैंने फर्दर इसके अंदर देखा तो मुझे यहाँ पे रिटर्न निकल के आई एलआईसी यूटीआई की। इस साल की रिटर्न काफी अच्छी है। ओवरऑल अगर हम देखें तो एसबीआई का पेंशन फंड मैनेजर काफी इसमें अच्छा रहा है, लेकिन मेरी चॉइस यहाँ पे जाएगी एलआईसी की। मैं एलआईसी पेंशन फंड मैनेजर को कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट बॉन्ड के लिए बेटर मानता हूँ। ऑल्दो यहाँ पे एसबीआई पेंशन फंड मैनेजर टॉप पे आ रहा है। तो मैं नीचे जाता हूँ यहाँ पे पोर्टल पे और यहाँ पे मैं चुनता हूँ जो मेरा कॉर्पोरेट का पेंशन फंड मैनेजर है वो मैंने कर दिया है एलआईसी और उसको मैंने स्कीम डाल दी है कॉर्पोरेट की। और इसी तरीके से मैंने गवर्नमेंट बॉन्ड के लिए भी यहाँ पे स्कीम डाल दी है एलआईसी और मैंने इसको चुन लिया है यहाँ पे स्कीम नेम के अंदर भी। दूसरी चीज जो मैं चेंज करने वाला हूँ, मैं कॉर्पोरेट के अंदर अपने एक्सपोजर कम करने वाला हूँ और गवर्नमेंट के अंदर अपना एक्सपोजर ज्यादा करने वाला हूँ। अगेन मैं इसको समझता हूँ कि इसका क्या मतलब है और मेरा ऐसा मानना है कि गवर्नमेंट के अंदर एलआईसी है वो काफी अच्छी रिटर्न निकाल के दे रही है, तो मैं इसलिए उसको चूज करना चाहता हूँ। इक्विटी में मैंने अपना एक्सपोजर सबसे ज्यादा रखा है बिकॉज आई बिलीव वहीं से पेंशन फंड का कॉर्पस है वो ज्यादा अच्छा बनेगा। और इसको करने के बाद हम सबमिट पे क्लिक करते हैं। अब हमें वापस बता रहा है कि ये आपकी समरी है। देखिए आप एचडीएफसी पेंशन फंड मैनेजर को चुन रहे हैं अपने इक्विटी के लिए, बाकियों के लिए आप एलआईसी को चुन रहे हैं। 10 और 15% के हमने ये कर दिया और सेंड ओटीपी पे हम क्लिक करेंगे। सेंड ओटीपी पे क्लिक करने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे ओटीपी आ जाएगा, वो आपको डालना है नीचे और सबमिट ओटीपी पे क्लिक करना है। और इसके बाद आपकी कंफर्मेशन आ जाएगी कि आपकी इन्वेस्टमेंट चॉइस चेंज रिक्वेस्ट जो है वो रजिस्टर हो गई है। तो सिंपल सा प्रोसेस है जिसे फॉलो करके आप यहाँ पे अपनी पेंशन फंड मैनेजर को चेंज कर सकते हैं। और अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है कि बेस्ट पेंशन फंड मैनेजर कौन सा है तो उसका लिंक आपको सामने स्क्रीन पे आ रहा है, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आप ये चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलेगा और अगर वीडियो ने आपकी कुछ भी हेल्प करी है तो लाइक जरूर कीजिएगा। जल्दी आएंगे एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बचाते रहें, कमाते रहें, बिकॉज एवरी पैसा मैटर्स।